हाय एवरीवन। तो शुरुआत करने से पहले कोर्स की सबसे पहले कोर्स इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। कोर्स इंट्रोडक्शन में हम कुछ ऐसी बेसिक चीजें सीख रहे होंगे जो हमें एक प्लेसमेंट कोर्स की शुरुआत से पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा प्लेसमेंट का पाथ क्या होने वाला है। प्लेसमेंट के पाथ में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है टू लर्न अ लैंग्वेज। अब यूजुअली इंडिया के अंदर प्लेसमेंट्स के लिए 3 लैंग्वेज प्रेफर की जाती है। एक होती है हमारी जावा, एक होती है C++ और एक होती है पाइथन। इन तीनों के अंदर ही हमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स प्रैक्टिस करने होते हैं। अब पाइथन इतनी ज्यादा मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी, बाकी आप जाकर कर सकते हैं क्योंकि पाइथन इज स्लो एज कंपेयर टू जावा एंड C++। इसके अलावा यहां पर आपको काफी सारी चीजें इनबिल्ट मिल जाती हैं, तो फिर वो जो बेसिक से चीजें हमें सीखनी होती हैं जो इंटरव्यूअर हमसे कभी भी पूछ सकता है, उसकी लर्निंग जो है इतनी ज्यादा मुझे लगता है डेवलप नहीं हो पाती। इसीलिए इस कोर्स के अंदर हम जावा को सीख रहे होंगे। जावा पूरी की पूरी लैंग्वेज को हम सीखेंगे जितनी प्लेसमेंट के लिए जरूरी है। सेकंड स्टेप जिसकी हम बात करेंगे, सेकंड स्टेप होता है टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। यानी जो भी लैंग्वेज आपने प्रेफर की उसके अंदर अब आप उसके टूल्स और उसकी टेक्निक्स के बारे में सीखने वाले हैं जिनको यूज करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये स्टेप 1 एंड स्टेप 2 हम कवर कर रहे होंगे अपने लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे प्लेसमेंट से रिलेटेड छोटी मोटी चीजें जिनको हम अपने लाइव सेशंस के अंदर कवर करेंगे, जैसे आपको किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए कोडिंग करते साथ साथ। इसके अलावा आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने पड़ते हैं अपनी कोडिंग के साथ। ये इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं होते, इनमें ज्यादा टाइम भी हमें नहीं लगेगा। करना क्या है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर साइंस IT स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही सिखाए जाते हैं, उनके सिलेबस का पार्ट होते हैं। इन सब्जेक्ट्स का बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज हमें खुद से थोड़े से नोट्स, थोड़े से वीडियो देखकर सीखना पड़ेगा, जो बहुत ही आसान है, जिसके रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा हम अपना लाइव बैठकर रेज्यूमे बना रहे होंगे। रेज्यूमे के अंदर क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। रेज्यूमे हमारा एक शीट ऑफ पेपर होता है जिसको हम कंपनी को दिखाकर बताते हैं कि हमें क्या क्या आता है। हम खुद तो हर एक कंपनी में जाकर नहीं बता सकते कि हमारी प्रोफाइल क्या है, इसीलिए हम एक पेपर भेज देते हैं उनके पास। तो इस पेपर को किस तरीके से बनाना है उसके बारे में हम लाइव ले रहे होंगे। रेफरल्स कैसे लेने हैं, इसको हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए यूज करते हैं और इसको देखेंगे बाद में। कंपनीज में अप्लाई कैसे करना है, जा जाकर कौन सी साइट्स होती हैं, कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, किस तरीके से चीजें वहां पर हमें लिखनी है। इसके साथ साथ अगर आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाता है रेज्यूमे का, तो उसके बाद इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू को अप्रोच कैसे करना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो वहां पर नहीं करनी और कौन सी चीजें हैं जो वहां पर बिल्कुल ही करके आनी है इंटरव्यू के अंदर। इन सारी स्पेशल चीजों के बारे में हम लाइव सेशंस ले रहे होंगे। मोटा मोटी अगर मैं इसको समराइज करूं तो इन तीनों चीजों का मिक्सचर जो हमें मिलने वाला है इस बैच के अंदर, उसके बाद आपके पास हर एक वो एडवांटेज होगी जो एक Tier 1 स्टूडेंट के पास होती है, जिनके पास करेक्ट गाइडेंस होती है अपने सीनियर्स की। वो Tier 1 स्टूडेंट जो ऑफ कैंपस की तैयारी कर रहा है, जो अपने सीनियर से सारी चीजों के बारे में, सारे गड्ढों के बारे में गाइडेंस ले रहा है एंड सारी चीजें जो करनी चाहिए उनके बारे में गाइडेंस ले रहा है। इसके अलावा इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि अगर किसी भी पॉइंट पर चीजें हार्ड होती हैं, आपको लगता है कि थोड़े से लॉजिक नहीं बन पा रहे हैं या एक ऐसा क्वेश्चन है जो फंस गया है, जो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट। यानी आप जितना हार्ड वर्क अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर पुट इन कर रहे होंगे कोर्स को कंप्लीट करने में, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बाकी चीजों को करने में, उतना ज्यादा आपको लगेगा कि आपकी लकीली किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लग गई या लकीली किसी अच्छी कंपनी में आपकी इंटर्नशिप लग गई। वो आपका लक नहीं होता, वो एक्चुअली आपका हार्डवर्क होता है, जो शायद उस टाइम पर आपको ना दिखे जब आप वो हार्डवर्क पुट इन कर रहे हैं, पर उस टाइम पर दिखेगा जब आपकी जो ड्रीम्स हैं उनको आप रियलाइज करते हुए देखेंगे। तो आपकी आने वाली जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है एंड एक अच्छा जो सपना आपने लिया है उसी की डायरेक्शन में हमें चलते जाना है। मॉड्यूल में बात करेंगे कि कोर्स कंप्लीशन के बाद हम क्या क्या चीजें हमें मिल रही होंगी, क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो हम कंप्लीट जावा को सीख जाएंगे, जितनी प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए जरूरी होती है कोई भी लैंग्वेज सीखना। दूसरा हम सीख जाएंगे कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, यानी जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नेसेसरी होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द अच्छी कंपनीज में पूछे जाते हैं, उतने सारे टॉपिक्स को हम कवर कर रहे होंगे। उन सारे टॉपिक्स के अंदर हम क्वेश्चंस को क्लास में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी सारे टॉपिक्स के ऊपर एंड गाइडेंस अबाउट नेक्स्ट स्टेप्स। यानी सिर्फ कोडिंग तक नहीं रहती एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जर्नी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जर्नी सिर्फ प्लेसमेंट तक भी नहीं रहती। इनफैक्ट आप रेज्यूमे जो बनाते हैं उसको प्लेसमेंट के बाद भी आप अपडेटेड करते रहते हैं, कंपनी शिफ्ट करते रहते हैं। तो सारे जितने भी आपके नेक्स्ट स्टेप्स रहेंगे, DSA
सीखने के बाद, जावा सीखने के बाद, उन सब के बारे में हम लाइव सेशंस करेंगे और सबके बारे में आपको गाइडेंस मिल रही होगी कि किस किस तरीके से आपको अपने आने वाले स्टेप्स। अब इस कोर्स को देखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है एक लैपटॉप की, और दूसरा हमें ज़रूरत है इंटरनेट कनेक्शन की। लैपटॉप हमें चाहिए क्योंकि हम ऑब्वियसली कोडिंग कर रहे हैं, तो जिन सॉफ्टवेयर्स पर हम कोड करेंगे वो हम लैपटॉप के अंदर ही इंस्टॉल कर पाते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जो फ़ोन के ऊपर आपको कोड करना अलाउ करते हैं, बट अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए सीरियस हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लैपटॉप लेने का ज़रूर कंसिडर करें एंड उसके ऊपर कोडिंग करना शुरू करें। दूसरी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है इंटरनेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी इन वीडियोस को देखने के लिए, प्लस क्वेश्चंस करते टाइम, किसी भी लैंग्वेज को सीखते टाइम बहुत सारे एरर्स आ रहे होंगे हमारे कोड के अंदर। हमें एरर्स से बचना नहीं है, हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स आए, क्योंकि जितने एरर्स आएंगे, जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितने एक्सेप्शंस आएंगे, उतना ज़्यादा हम इस लैंग्वेज को सीख रहे होंगे। इनफैक्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे होंगे। एक अच्छा कोडर वो नहीं है जो देखी दिखाई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर जाए। एक अच्छा कोडर वो है जिसके पास नई प्रॉब्लम आए तो उसको पता हो कि इसको सॉल्व करने के बेसिक तरीके क्या होते हैं। तो जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है वो कोई एरर हो, कोई कंपाइलेशन एरर हो, कोई सिंटैक्स का एरर हो सकता है आपके कोड में कोई रन टाइम एरर आ जाए, कोई एक्सेप्शन आ जाए, आपका कोड रन नहीं कर रहा, आपकी विंडो के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ आ रहा है पर आपको उसका मतलब समझ नहीं आ रहा। किसी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं कोडिंग के लिए पर वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, उसमें कुछ एरर आ रहा है। तो सबसे सिंपल तरीका, इनफैक्ट ये आपको कोई नहीं बताएगा, बट सबसे सिंपल तरीका अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का होता है उन प्रॉब्लम्स को गूगल कर लेना। सिंपली गूगल क्रोम के ऊपर हमें टाइप करनी है अपने इश्यूज, अपनी प्रॉब्लम्स, एंड उसके सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। सबसे फेमस वेबसाइट जिस पर हमें ये सॉल्यूशन मिल रहा होगा उसका नाम है स्टैक ओवरफ्लो। इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे कोडर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो मोस्ट एनकाउंटर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लिख कर रखते हैं। अगर हम एक बिगिनर हैं तो 99.99% हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाएगा। इनफैक्ट गूगल पे तो मिल ही जाएगा। और बिल्कुल अगर हम थोड़े से 0.001% में आते हैं तो हम इस वेबसाइट के ऊपर लिख भी सकते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, एंड कोई ना कोई आकर हमें हेल्प ज़रूर कर देगा। तो कोडिंग कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे की हेल्प करके बनती है। इसीलिए आप भी कोशिश करिए कि एक बार आप लैंग्वेज को सीख जाएंगे तो आप भी दूसरे प्रोग्रामर्स की, अपने जूनियर्स की हेल्प जरूर करें चीज़ों को सीखने के लिए। अब जो बिगिनर्स होते हैं कोडिंग में, उन्हें लगता है कि चीज़ें गूगल करना बहुत बुरी बात है, लेकिन एक फैक्ट मैं आपको बताऊं कि कंपनीज के अंदर भी, चाहे कोई गूगल के अंदर ही क्यों ना बैठा हो, यूट्यूब के अंदर बैठा हो, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बैठा हो, अमेजॉन के अंदर बैठा हो, सेल्सफोर्स के अंदर बैठा हो, काफ़ी सारे इंजीनियर्स अपनी काफ़ी सारी क्वेरीज डेली बेसिस पर गूगल करके ही उनको सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके प्रैक्टिस के साथ उन्हें सारी चीज़ों के आंसर जो हैं याद हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को गूगल करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रो टिप मैं आपको कहूंगी आपके पास है जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेक्चर्स को देखने के लिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें अपने लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल करना है जावा के अंदर हम जावा डेवलपमेंट किट नाम की एक चीज़ को इंस्टॉल कर रहे होंगे। इसके इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं एक PDF के अंदर, वहाँ पर कुछ हेल्पफुल लिंक्स आपको दिए हुए हैं, कुछ हेल्पफुल वीडियोस के लिंक आपको दिए हुए हैं, तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। सेकेंड चीज़ जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो है एक कोड एडिटर। एक कोड एडिटर एक नोटबुक की तरह होता है, बस ये नोटबुक आपके पास फिजिकली हाथ में नहीं होती, आपके कंप्यूटर के अंदर होती है। जिस तरीके से हम साइंस पढ़ते थे, मैथ पढ़ते थे, फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो हम नोट्स बनाते थे नोटबुक के अंदर, डायग्राम्स बनाते थे नोटबुक के अंदर। उसी तरीके से जितना भी हम कोड लिखेंगे उसको हम एक ऑनलाइन नोटबुक के अंदर लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं कोड एडिटर। क्यों? क्योंकि हम अपने कोड को एडिट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, काट के नया लिख सकते हैं, इसीलिए इनको कोड का एडिटर कहा जाता है। और तीसरी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत होगी वो है एक नोटबुक और पेन। क्योंकि कोडर्स को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट स्पीशीज़ है, और ये गलती मैंने भी कभी कभी शुरुआत में की थी। हम नोट्स नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, सिंपली वीडियोस देखते हैं, उसको कोड करते हैं, फिर थोड़े बहुत असाइनमेंट कर लेते हैं। पर जब हम 4-5 टॉपिक कर चुके होंगे, उसके बाद 6ठे, 7वें, 8वें टॉपिक पर जाएंगे तो हम पुराने टॉपिक्स को भूलना शुरू कर देंगे। उस केस के लिए मुझे क्या करना है? उस केस के लिए मुझे एक नोटबुक और एक पेन खरीद कर रखना है, जिसके अंदर मैं अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, प्लस कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे नई सीखने को मिली, जो मुझे लगता है
कि 2 महीने बाद मुझे याद नहीं रहेंगी, पर एक इंटरव्यू के लिए मुझे पता होनी चाहिए। उन कॉन्सेप्ट्स को मैं इस नोटबुक के अंदर लिख कर रखूँगी, और जैसे ही मेरे इंटरव्यूज़ अप्रोच करेंगे, जैसे ही मुझे दोबारा से अपनी लैंग्वेज को रिवाइज़ करना होगा, मान लीजिए किसी कॉलेज एग्जाम के लिए रिवाइज़ करना है या मेरा अमेज़ॉन का इंटरव्यू आ रहा है, तो इस केस में मुझे यहाँ से अपने नोट्स को दोबारा एक बार पढ़ लेना है ताकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं रिवाइज़ कर सकूँ। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस कोर्स को शुरू करने से पहले।